जो बाण छूट चुका है वो हमारे लगेगा कि ये हमारा प्रारब्ध पहले से चयन हो चुका है। और हमारा पाप है जैसे 1 किलो और जब 25 ग्राम, तो अभी कैसे उसको पार कर पाएगा। जब हमारा 1.25 किलो नाम होगा तब 1 किलो को दबा करके आगे प्रभाव दिखा देगा। तो हमको नाम जप के परिणाम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम तो अमोघ है, अविनाशी है, वो निश्चित फल दे के रहेगा। जब सांसारिक झूठा कर्म, मायाकृत कर्म फल दे करके ही रहता है, तो सच्चिदानंद में कर्म क्यों हमें फल नहीं देगा। हम गाली दें तो ये हमें फल मिलेगा, इसका आज नहीं तो कल मिलेगा। और हम राम बोला तो इसका फल नहीं मिलेगा। गाली तो झूठी बात है, असत है। जब असत अपना फल दे के रहता है तो सत फल क्यों नहीं देगा। तो इसलिए हमें विश्वास रख करके खूब लंबे समय तक धैर्यपूर्वक नाम जप करना चाहिए। तब माया की जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है, व्यसन रहित जीवन क्या है, पवित्र जीवन क्या है। फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मुझे बताना। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय हो। भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूँ। अब हमारा मंगल नहीं हो, समझ रहे ना। टेंशन किस बात की, टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास में अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे। और वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। इस पर ध्यान रखना। अपने भगवान के भरोसे उन्नति, मौत कभी हारना नहीं। अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे। पक्का समझो, भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे, एक एक सेकंड सबको देख रहे। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करता। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। तो हम अगर भगवत मार्ग में चलते हैं तो मुझे चिंता नहीं, सब अपने आप आ जाएगा। ब्रह्म बोध आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, सब हो जाएगा। सहारे हो जाओ, भरोसे हो जाओ। करता रहोगे तो बहुत समय लगेगा, समर्पित हो जाओगे तो सब हो जाएगा। और जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। विश्वास कर लो, हर विपत्ति तुम्हें प्रभु के नजदीक ले जाएगी। हर विपत्ति में तुम्हें अपने प्रभु की झलक लगेगी। जैसे बच्चा रोने लगा। भारी से भारी विघ्न से बचने के लिए जब आपको कभी संकट हो, ऐसा लगे अब कोई बचाने वाला नहीं, तो हृदय की बात ध्यान रखना। भगवान को बाद में याद करना, पहले भक्त को याद करना। किसी महापुरुष को याद कर लेना, भगवान उसी समय उस विपत्ति की धज्जियां उड़ाते तुम्हें मिलेंगे। ये हमारा हृदय का अनुभव है, पक्का पक्का पक्का। जिस समय कोई भारी विपत्ति हो, किसी महाभागवत को याद कर लेना। ये हमारी गांठ बांध में बात की, क्योंकि संसार भयावह के समय जब कभी कोई भारी दुख और कोई निदान न दिखाई दे तो तत्काल किसी महापुरुष का आश्रय लेना। अंदर से हरिराम व्यास जी, स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज, सेवक जी महाराज, प्रगट गुरुदेव, किसी महापुरुष का आप उसी समय देखिएगा। भक्त चरण चिंतन के प्रभाव से समस्त विघ्नों को विध्वंस होते देखा है, परिवर्तन होते देखा। परिवर्तन एकदम अचानक परिवर्तन। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। किनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादप कोमलानी और वज्रादप कठोरानी। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। हजारों लोग लग रहे हैं इस बात में, पर सफल वही होगा जिसका उद्देश्य धर्म होगा। गौ रक्षा या गौ पोषण के बहाने अपनी वासनाओं का पोषण करना, वो तो बात अलग हो गई। डोनेशन लेकर के अपने में प्रयोग करना, छाप गई गांव की और अन्य लगा लेना, वो अलग। जिसका उद्देश्य गौ सेवा है उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान वहां विजय पक्की। जो पहले से पाप का परिणाम निश्चित हो गया, वो तो जो बाण छूट चुका है वो हमारे लगेगा।
ये हमारा प्रारब्ध पहले से चयन हो चुका है। और हमारा पाप है जैसे 1 किलो और जब 25 ग्राम, तो अभी कैसे उसको पार करते हैं? जब हमारा 1.25 किलो नाम होगा तब 1 किलो को दबा करके आगे प्रभाव दिखा देगा। तो हमको नाम जप के परिणाम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम तो अमोघ है, अविनाशी है, वो निश्चित फल दे के रहेगा। जब सांसारिक झूठा कर्म, मायाकृत कर्म फल दे करके ही रहता है, तो सच्चिदानंद में कर्म क्यों हमें फल नहीं देगा? हम गाली दें तो ये हमें फल मिलेगा, इसका आज नहीं तो कल मिलेगा। हम राम बोला तो इसका फल नहीं मिलेगा। गाली तो झूठी बात है, असत है। जब असत अपना फल दे के रहता है तो सत फल क्यों नहीं देगा? तो इसलिए हमें विश्वास रख करके खूब लंबे समय तक धैर्यपूर्वक नाम जप करना चाहिए, तब माया। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो, वो तुम्हारे परिवार को दीपक